Hello guys, I am Himanshi. This is a 7th class math and chapter 2 fractions. This is a introduction of this chapter. इधर मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द वर्ड फ्रैक्शन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्टस मीन्स द ब्रोकन। मतलब जो ये अक्सर शब्द है फ्रैक्शन का वो लैटिन वर्ड के फ्रैक्टस से आया है, जिसका मतलब ब्रोकन होना या किसी चीज़ का टूटना। इट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। ये इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरे पार्ट का एक मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट आउट ऑफ होल। वो क्या कहते हैं कि वो नंबर रखता है, जो भी पूरा का पूरा जो होल नंबर है उसके इक्वल पार्ट में वो डिवाइड होता है। जैसे एक स्लाइस होती है पिज्ज़ा जैसे आप इसमें बता सकते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या कि पिज्ज़ा है, सपोज करो ये वाला। तो मैंने क्या, यदि इसको 4 वर्ड में डिवाइड कर दिया तो उसको हम इक्वल पार्ट में 1/4, फिर ये 1/4, ये भी 1/4 और ये भी हमारा 1/4 आया। यदि मैंने इन सबको जोड़ देती हूँ मैं 1/4 प्लस 1/4 फिर प्लस 1/4 फिर प्लस 1/4, तो ये डिनोमीटर सबका सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 1 2 3 4 4 यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड। इसका मतलब क्या है कि 1 को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से हमारा ये वाला है, ये सपोज के पिज्जा है, मैंने इसको कितने 1/5 मतलब इसको 5 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यदि मैंने इसको 1/5 प्लस 1/5 फिर प्लस 1/5 फिर प्लस 1/5 फिर प्लस 1/5, अब ये डिनोमीटर जब सारे इक्वल होता है तो सेम हो जाता है। तो ये 5 आया, फिर 1 2 3 4 5, तो 5/5, तो ये क्या 5 से 5 गया तो 1। इसका मतलब एक के हमने कितने को पढ़ के 5 पार्ट्स को मैंने कर दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ए फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 नंबर्स ऑफ द टॉप ईच अदर। मतलब 2 नंबर्स होते हैं जो एक टॉप होता है, ईच अदर द सेपरेटेड बाय द लाइन। एक लाइन होती है तो उस पर 2 नंबर्स होता है, एक ऊपर होता है, एक इसमें सपोज करो ऊपर 2 है और नीचे 3 है। मतलब नोमिनेटर हमारा 2 और डिनोमिनेटर हमारा 3 है। तो हम सेपरेट किससे करते हैं, एक लाइन से हम इसको सेपरेट करते हैं। द नंबर ऑफ द टॉप इज नोमिनेटर। ये 2 है, 2 को बोलेंगे हम नोमिनेटर, एंड द 3 को क्या बोलेंगे, जो बिलो नीचे रहता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसने एग्जाम्पल दिया है 3/4। यहाँ पे ये क्या है, डिवाइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, 4 होगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो 4 पार्ट है 3/4 है, इसका मतलब क्या है कि इसको जो 4 को इन्होंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये कौन सा हिस्सा है, ये इसका तीसरा हिस्सा है। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन पर हम किस तरह से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन, मतलब किस तरह से हम इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो वी डिवाइड इन द लाइन सेगमेंट। हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे बिटवीन द 2 होल नंबर्स में इनटू n इक्वल पार्ट, और बराबर n इक्वल पार्ट में वो कितने भी पार्ट हो सकते हैं। वेयर n इज द डिनोमिनेटर। n क्या होना चाहिए, n हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इसमें दिया है, इसमें जैसे ये है एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट द 1/5। जब हमें रिप्रेजेंट करना है 1/5 और 3/5 को, तो वी डिवाइड इन द लाइन, हम लाइन बनाएंगे बिटवीन द 0 एंड 1 के बीच। कितने, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 भी होल नंबर है और हमारा 1 भी होल नंबर है। तो होल नंबर आपको पता होगा कि जो भी हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो एंड से आगे भी 0 के साथ ऐड हो जाते हैं सारे, वो हमारे होल्स नंबर होंगे। तो ये 0 1 को हमने मतलब इसमें रिप्रेजेंट का नंबर लाइन को 5 भाग में उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। देन द मतलब नोमिनेटर गिव्स द लाइन ऑफ डिवीजन ऑफ मार्क्स। और मतलब नोमिनेटर होता है वो हमें एक नंबर देता है कि हमने जो मार्क्स को इतने भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि 0 और 1 है, तो 0 और 1 है, इसमें 5 भाग में 1 2 3 4 5 भाग में कर दिया। अब जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब 0 से, ये 0 है 1 है, तो जिसको करेंगे इसका मतलब ये है 0 वाला पार्ट। इसका मतलब क्या है कि 5 भाग में मतलब 0/5, फिर 1/5, फिर आएगा 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और फिर आएगा 5/5। अब 5/5 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1।
तो इसका मतलब इसने क्या करते हैं 0 और 1 के बीच में 5 भाग में डिवाइड करता हमने रिप्रेजेंट करता है। अब 1/5 यहाँ पे तो 1/5 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, 3/5 है तो 3/5 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें ये दिया है। फिर इसमें आगे फ्रैक्शन एज द एंड द ऑपरेटर ऑफ, मतलब जब भी फ्रैक्शन में हमें ऑपरेटर ऑफ आता है बीच में तो उसका क्या मीनिंग होता है। इसमें दिया है कि द ऑफ द ऑपरेटर बेसिकली इम्प्लाई मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऑफ जो होता है वो हमेशा हमें मल्टीप्लिकेशन का इंडिकेट करता है कि उसके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसने दिया है 1/6 ऑफ दिया है इसमें 18, इसका मतलब क्या है कि 18 में 1/6 की मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इसने क्या है कि 1/6 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है कि 1/6 मल्टीप्लाई 18 करा। अब ये 3 है, 3 को 3 3 जा कितना है 18 हो जाएगा। अब 3 की 1 में डिवाइड करेंगे तो 3 ये क्या 3 में आ जाएगा। फिर दूसरा इसमें क्या है कि 1/2 है, इसमें ऑफ दिया है कितना 11, इसका मतलब क्या है कि 11 में इसमें क्या है कि 11 में मल्टीप्लिकेशन करना है 1/2। अब इसमें क्या क्या है भाई, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे मतलब दोनों को सेम कर लेंगे। यदि 11/1 कर दिया कोई दिक्कत नहीं। अब 11 को 1 से मल्टीप्लाई 11 और 1 को 2 से करते, ये क्या 11/2 इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें हम आगे देखते हैं, आगे डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन, किस तरह से हम डिवाइड करते हैं मतलब किसी भी फ्रैक्शन को। तो इसमें दिया है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द एनी नंबर n इज द रिटेन एज इन द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई भी नंबर होता है हम उसको इंटरचेंज करते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मैंने 3/4 है, ये हमारा क्या है नोमिनेटर है और 4 क्या है हमारा डिनोमिनेटर है। लेकिन जब मैं कर दूंगी भाई डिनोमिनेटर नोमिनेटर में हो जाएगा, मतलब क्या 4/3 हो जाएगा, तो ये नोमिनेटर हो जाएगा ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने इसके जो इंटरचेंज कर दिया, भाई पहले 3 नोमिनेटर था अब ये डिनोमिनेटर बन गया, अब जो 4 क्या था डिनोमिनेटर था, यह मैंने नोमिनेटर बन गया। तो रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। तो इसमें 2/5 दिया है तो इसको रेसिप्रोकल कर 5/2 इसमें हो जाएगा। अब इसमें आ गया है हमारा डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। अब डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन देख लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ द होल नंबर बाय द फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। जब भी हम किसी भी होल नंबर को उसके फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करेंगे तो जब वो फ्रैक्शन हो जाएगा उसको रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमारा 63 है, इसको डिवाइड किया 7/5, तो इसमें 63 है और इसको डिवाइड किया 7/5, 7 नोमिनेटर और 5 हमारा डिनोमिनेटर, हम इंटरचेंज कर देंगे इसको। तो रेसिप्रोकल मतलब उसको इंटरचेंज होना, तो 63 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5/7, तो 7 हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर बना दिया हमने इसको और 5 डिनोमिनेटर उसको नोमिनेटर बना दिया। अब जो 7 है 7 9 जा कितना हो जाएगा हमारा 63 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 7 5 जा कितना आएगा हमारा 45 हो जाएगा। फिर डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन बाय द होल नंबर वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वी रेसिप्रोकल के क्या कर देंगे उसके होल नंबर से हम क्या कर देंगे उसको उसके फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे किससे होल नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारा 8/11 है और उसको डिवाइड किया हमने 4 से, यहाँ 4 है यहाँ 4 क्योंकि हम पे एक ही संख्या तो इसके मतलब इसके बटे हम 1 कर सकते हैं। तो 4 है हमारा नोमिनेटर, 1 है डिनोमिनेटर, हमने इसको इंटरचेंज करते हैं तो 8/11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, इसमें 4 आ जाएगा। 1 हमारा डिनोमिनेटर नोमिनेटर बना देंगे और 4 नोमिनेटर डिनोमिनेटर बना देंगे। अब इसमें 4 को जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 2 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे 11 की 1 में करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा 2/11, इसमें हमारा इसमें ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमारा है कि डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन बाय अनदर, जब भी हम डिवीजन करेंगे किसी फ्रैक्शन को उसके दूसरे फ्रैक्शन के साथ तो वी मल्टीप्लाई द डिविडेंड विद द रेसिप्रोकल ऑफ डिविजिबल, हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे डिविजिबल और डिविडेंड का। जैसे हमारा इसमें 2/7 है, इसको मतलब डिवाइड करना है 5/21 से। तो अब इसमें आया है तो इसमें क्या करेंगे कि हमने वही है कि 2/7 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई 21 और 5 कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया मैंने 21 और जो नोमिनेटर उसको डिनोमिनेटर बना दिया। अब 7 को 21 से काटेंगे तो कितना होगा 7 3 जा 21, फिर 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा और 5 को 1 में करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 5, तो 6/5 आ जाएगा।
तो आज में करते हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन हम सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। साइंस की बाल महाभारत का तो क्वेश्चन आंसर भी आप इसमें दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको इसको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।